बस वापस आ जाए सारे, तो फिर मैं इसको जो है कर देता हूँ। चलें, और बाकी भी आ जाएंगे ऐसा ऐसा। तो ये अभी हमने YouTube का लोगो बना लिया। वैसे वो रेक्टेंगल में होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम अभी शेप ही ये हमने डिस्कस करनी है सारों की, तो उसमें हम ये करेंगे। अब इसके बाद अब क्या है कि हमने ये ज़हन में रखना है, जब जहाँ पे आपने लोगोस डालने हैं ना, मतलब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के, फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, वहाँ पे आपने साइज़ थोड़ा मेंशन ज़रूर करना है। मैं शिफ्ट होल्ड करके इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देता हूँ, क्योंकि लोगो नॉर्मली छोटा ही होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसका मैंने राइट कंट्रोल क्लिक किए रखा और ड्रैग करके मैं इसकी यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल मतलब राइट, आपके राइट क्लिक से। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किए रखा और राइट क्लिक से कॉपी ले ली। अब फेसबुक का आप ले लेते हैं, इसमें रॉयल ब्लू कलर होता है और उसका लोगो है सिंपली, इसमें एफ लिखा हुआ है। और एफ को हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा किया, इसको बोल्ड कर लिया, इसको इसी तरह सेंटर में ले आए, मतलब इसको प्रेस किया, इसको प्रेस किया, शिफ्ट होल्ड करके और सी प्रेस कर दिया। ठीक है, सी प्रेस किया, इसका कलर वाइट कर दें, वाइट। अब आप ये देखें कि इसके ये जो है ना एफ की टेल जो जो बाहर निकल रही है, अब इसको क्या करेंगे, जो हमने इस पिक्चर के साथ किया, अब इस पे राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड किसके करेंगे, इसके कर देंगे। पावर क्लिप करते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा कि पावर क्लिप करते हुए ये इसके कॉर्नर शो होने चाहिए, फिर ये होगा। अभी सपोज कि मैं, ये हमारे पास मोटिव इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है। अब मैं इस तस्वीर को या जो भी चीज़ है इसको मैं पावर क्लिप करना चाहता हूँ इसके, तो यहाँ पे तो चलो नज़र आ रही है, लेकिन जब कोई सॉलिड इमेज होगी तो, या कोई पीएनजी फॉर्म में कोई और चीज़ होगी, ये तो वेक्टर बेस है ना, इसकी साइडें ये खाली हैं, उसमें फिर ये आपको इस तरह ये पावर क्लिप नहीं होगा। वहाँ पे आपको या तो इसको एक स्टेप नीचे लेके जाना पड़ेगा कंट्रोल पेज डाउन से, फिर आप यहाँ पे जाके इस पे इसको पावर क्लिप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ जस्ट बताने के लिए था कि आपने सबसे पहले पावर क्लिप करने के लिए आपने अपनी पोजीशन पहले सेलेक्ट करनी है कि पोजीशन किस जगह पे मैंने इसको जो है ना वो लगाना है। जब आपकी पोजीशन और सारा कुछ एकदम फिट हो जाएगा जहाँ पे आप चाह रहे होंगे कि मैंने इसको लगाना है, फिर आपने इसको लगाना है। ठीक है, अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, पावर क्लिक कर दिया। अब सपोज ये है, ये हमारे पास लोगो आ गए, यहाँ पे मैं कोई भी इन्हीं का सपोज ये पेज है, ये लगा दिया। अब मैं ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इसके सेंटर में होना चाहिए। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें और टॉप टू बॉटम की कोई बताएगा क्या है शॉर्टकट की? एक तो है सेंटर, जी बताएं। किसका बताना है? इसको मैंने इसके सेंटर में लाना है, मतलब यहीं पे ये सेंटर में रहे, मतलब पोजीशन इसकी सिर्फ इसके सेंटर में हो जाए, रहे ये यहीं पे। मैं बताता हूँ उसकी शॉर्टकट की है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, मैं इसके सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, मतलब ये टॉप से यहीं पे अपनी पोजीशन में सेंटर में आ जाए। मैं ई प्रेस करूँगा, ये ई प्रेस किया तो ये अपनी पोजीशन पे सेंटर आ जाएगा। जो आपके जेन में शॉर्टकट की होगी वो सी होगी, लेकिन वो सी करेंगे तो ये उसके सेंटर में इसका सेंटर ले आएगा, ये हमें नहीं करना। ऐसी सिचुएशन में तो भाई माइक अपना देखें। अब इस तरह ये भी देखें, ये सेंटर में नहीं है इसके, इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और ई प्रेस किया तो ये अब इसके सेंटर में आ गया। ये हमारे पास ये बन गया।
ये क्या चीज़ है? ये हमने सेव कर लिया। अब ये हमारे पास, ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब ये देखें कि ये आपके डिज़ाइन में से ये चीज़ जो है ये बाहर निकल रही है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ये भी बाहर निकल रहा है यहाँ से, ये देखें। इसको सिलेक्ट किया, दोनों को राइट क्लिक किया, पावर क्लिप, पावर क्लिप में चले गए और यहाँ पे करेंगे तो ये नहीं होगा। तो देखिए इसने ख़त्म कर दिया क्योंकि ये हमने लॉक किया हुआ है, ये लेयर उसके उससे ऊपर है। ठीक है, इसके लिए यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि राइट क्लिक करेंगे और अपनी डेस्टिनेशन देनी है आपने कि जहाँ पे आपने करना है। ठीक, मैं ये चीज़ थोड़ी सी मतलब नज़र आ रही है तो मैं यहाँ से, ये खाली है तो यहाँ पे इसके अंदर कर दूँ। ये कौन है, वलीद भाई? अच्छा, तो ये हमारे पास डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट आप कह लें कि रेडी है फिलहाल के लिए। सॉरी सर, तवज्जो दिलाने के लिए किया ताकि पता लग जाए जिसका नहीं होगा। कोई बात नहीं। ये आपका डिज़ाइन कवर पेज का रेडी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको और इसको ये लॉक ही रहने दूंगा। ठीक है, ये मैं लॉक रहने दूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इसको मैं कुछ करता भी हूँ ना, अब मैंने फाइनली आपको बताना है कि ये हमने साइज भी देख लिया। ठीक, थोड़ी सी फेसबुक का जब आपने कवर बनाना है ना तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपने थोड़ी सी नेगेटिव जगह छोड़ देनी है। नेगेटिव जगह मीन्स के थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देनी है। ये जैसे ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो होती है वहाँ पे। अब मैं आपको एक और बता देता हूँ साथ कि प्रोफाइल पिक्चर अगर आप चाहते हैं कि मैं एडिट करके अपनी बनाऊँ, उसका भी तरीका ये होता है कि आपने एक स्क्वायर ले लेना। मैं छोटे साइज में ही दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर ले लिया। ठीक है, आपका व्हाट्सअप, आपके जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उसमें जो आप प्रोफाइल पिक्चर अपनी देखेंगे ना तो आपको आपकी होती वो स्क्वायर में है लेकिन आपको नज़र वो राउंड में आ रही होती है, ऐसे ही है। अब उस राउंड को प्रोफाइल पिक्चर में बनाने का तरीका भी बताने लगा हूँ कि आप ये सपोज 112.5 है ना, 112.5, इतना ही मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। इसको 5 किया, 112.5 पिक्सल की, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके सी और ई ये प्रेस कर दिया। अब ये देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि आपके पास ऊपर ये स्क्वायर हो ताकि आप इजीली काम कर सकें। ये जो सर्कल है इसको आप लॉक कर लें। ओके, अब ये देखें ये स्क्वायर आपका ओपन है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कोई कलर कर देता हूँ, अभी नहीं करता, एंड पे करेंगे ताकि ये सर्कल हमें नज़र आता रहे। या एक काम करते हैं, इसको सर्कल को अनलॉक करते हैं। सर्कल को हम पेज अप से ऊपर ले आते हैं और अब सर्कल को लॉक कर दिया। अब ये येलो हमने कलर कर दिया, आउटलाइन में इसकी खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखना है प्रोफाइल पिक्चर लगाने का या बनाने का तरीका। मैं सपोज यही पिक्चर ले लेता हूँ, इसकी कॉपी ली। अच्छा सॉरी, ये अब आ गया, ये आपके पास था पावर क्लिप। ठीक है, अब पावर क्लिप की भी कुछ सेटिंग है। अब आप चाहते हैं कि यार अब मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करूँ, तब कैसे करेंगे? फिर इसकी एक तो ये है कि आपके पास ये सेटिंग नज़र आ रही होगी, जब भी कोई पावर क्लिप हुई हुई आइटम पे आप क्लिक करेंगे ना या ऑब्जेक्ट पे, तो ये देखिए आपके पास सेटिंग खुल गई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो फिर नज़र नहीं आएगा कुछ भी। तो पावर क्लिप की हुई चीज़ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पे एडिट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके अंदर ले जाएगा। ये देखें आपका बाकी ये मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा, सिर्फ थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ये क्या है। ये आपके बैक पे है, मतलब फ्रंट पे है, आप उसके अंदर चले गए। अब आप देखें, अब यहाँ पे आप अपना जो भी मोटिव है या जो भी चीज़ है वो आप इसको
कि डायरेक्शन, अगर कुछ चीज़ें आपने सेंटर में करनी है या कुछ चीज़ें करनी है तो ये यहाँ से ये देखें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें ये सेंटर में नहीं है, मैंने जो पंगा लिया था उसका नुकसान हुआ। ये ऑलमोस्ट अब तकरीबन ठीक लग रही है। ये भी थोड़ा सा इसको ठीक, ये हो गया। ये है पावर क्लिप के को एडिट करने का तरीका। ये परेशान ना होइएगा, ये ज़हन में रखिएगा कि पावर क्लिप जब भी करना है तो फिर उसको उसको एडिट करना भी आना चाहिए ना, फिर ही हम कुछ कर पाएंगे। इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्रेस करें और सिंपली अपने जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके जहाँ पे पावर क्लिप हुआ हुआ है उस पर क्लिक कर दें। कंट्रोल प्रेस किए रखें और क्लिक कर दें, ये आपको अंदर ले जाएगा। वरना आप इसको सिंपली क्लिक करें और यहाँ से एडिट कर दें। इसमें आगे ये तीन सिलेक्ट कंटेंट ये है, यहाँ से आप अगर करेंगे तो मैं बाहर रह के भी इसमें काम कर सकता हूँ। अगर हम ये वाले ऑप्शन यूज़ करेंगे सिलेक्ट कंटेंट का, नॉर्मली ये अच्छा होता है। ये अगर मतलब हम डीपली नहीं भी जाते हैं उसके अंदर तो हम बाहर रह के ही इसकी सेटिंग जो है ना वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया, बाहर क्लिक कर दिया। तीसरा, इसमें तीसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा कंटेंट्स। ये एक्स्ट्रा कंटेंट्स का मतलब कि जो कंटेंट नज़र आ रहे हैं वो उसको उसने शो करा दिया। यहाँ पे भी मैं अपने हिसाब से इसको, आप देखें मैंने क्लिक किया और उसने साथ ही दिखा दिया क्या किया। मतलब कि ये चीज़ें भी फिर नज़र आ जाती हैं जो उसके जो आपके कॉन्टेक्ट और भी इसके साथ है। इसके बाद ये इसके ऑप्शन है फिट कंटेंट्स, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये है एक तो ये है कि अगर इसकी सेटिंग अगर आपने सेंटर वाली की होगी, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ना छेड़िएगा, क्योंकि अगर अभी अभी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये आपको तंग करेगा। फिर आपसे जो है ना वापस कंट्रोल जेड से वापस तो आ सकते हैं लेकिन वो सेटिंग खराब कर देगा एक ही तरह। ये क्या है मैं वैसे बता देता हूँ कि ये अगर आपने सेंटर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा तो इसने क्या किया, इसने जो आपकी पिक्चर है ना वो इसके सेंटर में कर दी। वो आप कहीं भी यहाँ पे भी कोई चीज़ होगी पावर क्लिक करेंगे ना तो वो सेंटर में कर देगा। लेकिन वो तरीका इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। वो बहुत बड़े मतलब जब आपने ज़्यादा चीज़ें पावर क्लिक करनी हो उस टाइम तो ये सेटिंग यूज़ की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर क्योंकि सेंटर में करेंगे फिर आप एडजस्ट करेंगे, उससे बेहतर आप पहले एक दफ़ा एडजस्ट कर लें और इसको पावर क्लिक कर लें। उसके बाद आप फिट प्रोपोर्शनली, अब ये देखें ये इसने फिट कर दिया उसको, मतलब राइट लेफ्ट और हर तरफ से सेंटर कर दिया, मतलब उसके किनारे भी मिला दिए। फिर है फिल प्रोपोर्शनली, फिर ये इसने ये भी सेंटर जैसा ही इसने काम कर दिया। फिर है स्ट्रेच टू फिल। अब स्ट्रेच टू फिल किया तो ये आपने देखें इसको ख़राब कर दिया, स्ट्रेच कर दिया उसने। जो मैंने आपको गलती बताई ना कि आप लोगों ने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सेंटर से पकड़ के छोटा बड़ा नहीं करना, या ये वाले सेंटर पॉइंट से पकड़ के छोटा बड़ा नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है हर हिसाब से। ये इसकी 4 सेटिंग्स थी जो जिसका इल्म होना चाहिए। आप इसको नॉर्मली इसी में रखेंगे, वैसे इसको लॉग कंटेंट पे ही रखें ताकि आपका जो है अंदर वाला डेटा वो ख़राब ना हो। मतलब आप जब भी इसको हटाएं तो इसको हिलाएं तो वो आपका अंदर वाला भी सारा साथ ही इसके जाए। फिर अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कॉपी की तस्वीर, इसको पेस्ट कर लिया, पेस्ट करके मैं इधर ले आता हूँ। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। अब ये है मेरी पिक्चर जहाँ पे मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें टेक्स्ट भी ऐड करूँ। सपोज मैं मतलब जो भी है कोई नाम दे देता हूँ, मार ही कर लिया। यहाँ पे मुझे बड़ा नाम तो आएगा नहीं, अभी मैं यही कर लूँगा। अभी इसमें आपने जब भी कोई टेक्स्ट देना है ना तो ये ज़हन में रखना, अक्सर आपने प्रोफाइल पिक्चर देखी होंगी उसमें टेक्स्ट होता है या कोई ना कोई वर्डिंग लिखी होती है। मैं इसको ही किसी तरह बना लेता हूँ। ये है, अब मैं अगर इसके सेंटर में लेके आता हूँ ना, ये
इसको भी मैं नीचे कर लेता हूँ, इसकी फिल में फिलहाल ख़त्म कर लेता हूँ, आउटलाइन थोड़ी सी लगा लेता हूँ। अब ये देखें ये क्या है कि मेरे ये पिक्चर है। अब अगर ये देखें ये इसके सेंटर में है वैसे, ठीक है, ये आपका ममारे मिलत लिखा हुआ है, इसके सेंटर में है, ये मैं सी प्रेस कर रहा हूँ, सेंटर में है। लेकिन इसकी सेटिंग आपने इस तरह करनी है, सॉरी, इसकी सेटिंग आपने इस तरह करनी है कि आपके पास ये सर्कल के अंदर अंदर आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो जो अगर आप आज से आपने देखना है अपना व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे जो आपकी जो अक्सर ग्रुपों की जो प्रोफाइल पिक्चर्स या कॉन्टैक्ट्स की प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही होगी ना, वो सर्कल में आ रही होगी। वो होती बेसिकली ब्लॉक में ही है लेकिन नजर सर्कल में आ रही होती है। तो जब भी आपने प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है तो उसको आपने देखना है, एक तो आपके पास मोटिव है वो सेंटर में हो, दूसरा आपने ये गलती भी देखनी है कि आपके रेक्टेंगल में बेशक वो सेंटर में हो लेकिन आपके ये सर्कल में भी सेंटर में होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक तो इसकी मतलब सेटिंग में जाके इसको सेंटर कर लेता हूँ। अभी भी आप देखें ये आपके पास कुछ चीज़ें कट रही हैं, या तो इसमें एक और चीज़ भी है, शेप टूल में जब आप टेक्स्ट टूल लेते हैं ना उसकी शेप टूल की सेटिंग भी और तरह की है। अब ये देखें 2 पॉइंट शो कर रहा है, ये इसके नोड्स हैं, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे करता हूँ तो ये अकेला अकेला आगे पीछे हो सकता है। इसी तरह मैं इसको पकड़ के आगे पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये सारों को करना चाह रहा हूँ, मैं इसको पकड़ा मैंने कर लिया। इसी इसमें जो मेन सेटिंग है वो ये है कि ये 3 लाइन नजर आ रही हैं आपको और एक ये नजर आ रही है। ये जो थोड़ा सा अगर गौर करें इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और इसकी डायरेक्शन डाउन टू अप है या अप टू बल्कि डाउन टू अप है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको आप पकड़ेंगे तो अभी क्लिक नहीं मैंने किया, इसके ऊपर लेके जाएंगे पॉइंटर को तो आपको ये प्लस का निशान बना देगा। अब प्लस के निशान से क्या मतलब है कि इसको आप क्लिक करें और होल्ड करें, ये आपको इसकी जो है ना इसके डिस्टेंस कम कर देता है। ये इजीली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर आपके पास ये है, इससे क्या होगा, इसका भी आपका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। अब ये आप देखें मैं यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ, ये एक बड़ा यूनिक सा टेक्स्ट बन गया, ठीक। यहाँ पे मैं इसको इसमें वाइट कलर का नज़र कितना आएगा, आउटलाइन के साथ भी चाहिए इसमें लिया है। 3 पॉइंट में F12 से मैंने आउटलाइन ली है, आपको याद होगी शॉर्टकट की। ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, 0.75 ले लिया, वाइट और रेड कर लेता हूँ स्पेस। अब ये देखें, अब मैं इसको कर रहा हूँ इसके पावर क्लिक और इस सर्कल को मैं अनलॉक करके इसको मैंने देख लिया सेटिंग अगर तो ठीक है, मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सारा नजर आए। सेटिंग चेक कर ली, फिर सर्कल को खत्म कर देना। अब ये आपने रखनी है अपनी सेटिंग, अपनी आउटलाइन को भी खत्म कर देना। इसको हमने सारे कर दिया ग्रुप, इसको सपोज में इधर ले आता हूँ, ये आपका यहाँ पे ऐसे कुछ नजर आ रहा होगा वहाँ पे। अब ये आपने 2 चीज़ें आज सीखनी, फेसबुक कवर के साथ साथ जो बाकी चीज़ें सीखते जा रहे हैं ये भी ध्यान में रखें। प्रोफाइल पिक्चर बनाने का तरीका है कि आप एक स्क्वायर लें, स्क्वायर के साथ ही उसी साइज का एक सर्कल ले लें। सर्कल सिर्फ क्या है, हाईलाइट करने के लिए, सर्कल का बीच में कोई कमाल नहीं है, लेकिन देखने के लिए सर्कल है कि ये प्रोफाइल पिक्चर शो कितनी होगी, ठीक है। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये सर्कल में शो पूरी होगी जो हमारा नाम भी लिखा हुआ है। अब तीसरा जो मेजर होता है कि किसी भी डिज़ाइन को बनाने के बाद जो मेन काम है कि उसको हमने उस फॉर्म में लाना है जो जिस फॉर्म में रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने उस दिन बताया कि ये जेपीजी फॉर्म में यानी कि पिक्चर बेस्ड फॉर्म में ही अपलोड होती हैं। जैसे आप पोस्ट वगैरह आती हैं तो वो पिक्चर बेस्ड फॉर्म में होती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये इसको अगर हम करना चाहेंगे तो ये क्योंकि ये CDR फाइल है बेसिकली, ये आपके पास ऊपर ना ये देखें नाम आ रहा है इसका,
ये मैंने अपने हिसाब से सेव की हुई है, डी ड्राइव है, कोरल ड्रा फाइल्स हैं, इसमें आगे फोल्डर है मामार क्लास नंबर 9, ये मैंने इसका नाम रखा हुआ है। डॉट इसकी ये आगे ये जो CDR लिखा हुआ है ना, ये इस फाइल का फॉर्मेट है, यानी कि ये कोरल ड्रा की फाइल है हमारी, ठीक। अब ये देखें, ये CDR फाइल है, CDR फाइल सिवाय कोरल ड्रा की और कहीं ओपन नहीं होगी, ना ही शो होगी, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसको पीछे कर लेते हैं, ये तो क्योंकि वैसे ही हमने एक तरीका देखा था। इसको अगर आप लॉक किए रखेंगे तो फिर ये इसके बॉर्डर्स नहीं आएंगे, अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो फिर इसके बॉर्डर शो होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लॉक ही किए रहने देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ओपन है, ये देखें, ठीक है, ये ओपन है। इसकी मैं आउटलाइन खत्म कर देता हूँ, ठीक है। आउटलाइन खत्म की, आउटलाइन खत्म की मैंने, आउटलाइन खत्म कर दी। और उसके बाद ये हमारे पास एक डिज़ाइन हमारा जो है, इसको हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसको एक्सपोर्ट करना है। ये इसकी शॉर्टकट एक बटन है और इसकी शॉर्टकट की है, जैसे इंपोर्ट करने की है कंट्रोल आई आपको बताई दी, और इसी तरह एक्सपोर्ट करने की है कंट्रोल ई फॉर एक्सपोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, कंट्रोल प्लस ई, इससे एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं करता हूँ, मैं ये अपना साइज सेलेक्ट किया, ये देखें 820 360। आपने ना किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए यहाँ पे साइज देख लेना है, साइज देख लेना है कि यहाँ पे बिल्कुल जो साइज हमने दिया था ये वही शो हो रहा है, कोई नोड वगैरह कोई चीज़ बाहर ना हो, ठीक है। यहाँ से अब मैं कर देता हूँ कंट्रोल ई, या ये मेरे पास ये जो बटन है इसको तो कंट्रोल ई कर देता हूँ, या मैं इसको यहाँ से बटन प्रेस करूँगा, ये आपको एक फोल्डर मांगेगा कहाँ पे इसको करना है। और यहाँ पे आपने ना इसका फॉर्मेट है, ये बहुत सारे फॉर्मेट्स इसमें, इस फॉर्मेट में आपके पास ये तो क्योंकि मेरे पास रिकमेंडेड भी जो मैं रूटीन में करता रहता हूँ, ये जेपीजी जेपैग बिटमैप, ये इसकी फॉर्म है। ये पिक्चर इसका जो है ना वो इसकी स्टैंड फॉर में मीनिंग जो है ना, ये जे पर पता नहीं क्या होता है पिक्चर, और ये इसका ग्रुप होता है, ये ई पर पता नहीं क्या होता है। बस जेपीजी का जो है वो पिक्चर, इसको आम अल्फाज में अगर आप देखेंगे आपके पिक्चर बेस्ड फॉर्मेट है जो आपके मोबाइल पे इजीली शो होता है। आपके मोबाइल पे पीडीएफ भी शो हो सकती है, लेकिन पीडीएफ फेसबुक सोशल मीडिया पे कहीं अपलोड नहीं होगी। पीडीएफ व्हाट्सएप में भी शो हो जाती है, लेकिन फेसबुक और यूट्यूब ट्विटर और बाकी चीज़ों पे सोशल मीडिया के अकाउंट में नहीं होती। बाकी जो है बाकी भी आपके पास ये सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन इनकी तरफ आपने नहीं जाना। ये नॉर्मली यूज़ होने वाले हमारे जो इस लेवल के यूज़र हैं उनके लिए नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल के। और कुछ ये है कि मतलब ये एडोब इलस्ट्रेटर एआई इसकी शॉर्टकट है, इसमें जो है ये ओपन हो सकती है। इसी तरह ये बाकी सारे फॉर्मेट है, इसको आप नहीं देखना है। आपके पास जेपीजी फॉर्मेट आपने देखना है, वो यहाँ पे करके होगा, ठीक है। यहाँ पे जेपीजी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग देखनी है कि सिलेक्टेड ओनली पे चेक हुआ हो। इससे क्या होगा, अगर आपने ये सिलेक्ट ना किया तो ये आपका जितना डिज़ाइन बना हुआ था, जिसमें ये हमने साइजेस भी लिखे हुए थे और बाकी क्लास का नाम भी लिखा हुआ था, ये सारा भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें लाजमी है कि सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करना है, इसको क्लिक नहीं करना, ये ध्यान में रखिएगा, इसको क्लिक नहीं करना, इसको सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करें। और इसका मैं नाम रख लेता हूँ, सपोज मैंने एक आपकी क्लासों में सॉरी ये आपकी ये कम मेल हैं यूट्यूब के, तो ये क्लास नंबर 9 इसका मैं नाम रख देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम रखना है, यहाँ पे डेस्टिनेशन दी, एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखें ये एक्सपोर्ट के बाद ये हमें इसने फाइनल साइज दे दिया, फाइनल साइज दे दिया हमारे पास। ये देखें इसमें हमारे पास क्योंकि हमने वो लॉक किए हुए थे तो ये अब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। जो हमारे पास रेक्टेंगल्स थी, दो साइजेस थे,
वो हमारे पास नज़र नहीं आ रहे। वो हमने किए क्यों थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ही डिज़ाइन बनाएं, वही सारों पे वही नज़र आए, वो उसमें ये ना हो कि यार मोबाइल पे ये कटी हुई नज़र आ रही है और जो लैपटॉप है और जब हम वाइड स्क्रीन पे देखें तो उसमें हमारे पास यहाँ पे ये खाली आ रहा है। ठीक है, तो वो खाली आ जाए बेशक, लेकिन डिज़ाइन कम से कम पूरा हो। सर वो उसके आपने लिए लाइंस बनानी सिखाई है ना स्टार्ट में वीडियो के, कौन सी वाली? वो जो आप लाइंस बॉर्डर्स कह रहे थे जिनको आपने हाँ हाँ, माउंट वो किया था वो स्क्रीन वो तो रेक्टेंगल, यहाँ से इस टूल से रेक्टेंगल लेना ना हमने। और सिर्फ लॉक कर मैंने, लेंगे सर। हाँ, वो उसको लॉक करना सिखाया था मैंने। साइज पहले ही लगे हुए थे, वो साइज तो लगाना आपको आता है, मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था उसको मैंने डिस्कस किया था। यहाँ से आपने साइज अपना सिलेक्ट कर लेना है, ये एरो की से जरा देख लीजिएगा। अब इस ये सेटिंग खुल जाएगी आपके पास। अब इस सेटिंग में आपने जो चीज़ें नहीं करनी, आपने ये कस्टम वगैरह इसको नहीं छेड़ना, ये कस्टम सेटिंग पे रहने देना है। ये है, ये आप अगर आपने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है तो आप इस निशान से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जूम 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 इन कर लें, जूम आउट कर लें। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रैग करके। तो इसी तरह मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ये मैंने आ गया। फिर इसके बाद जो मेन चीज़ आपने देखनी है ना, तो जो मैंने आपको पहले शुरू से बता रहा हूँ कि आपके जो सोशल मीडिया के जितने बैनर्स होंगे, जो भी डिज़ाइन होगा, वो हम बना रहे हैं आरजीबी कलर्स में। अभी मुझे आप, मैं डिज़ाइन के बाद ना थोड़ी सी इसकी सेटिंग बता देता हूँ कि आप लोग आरजीबी कलर्स कैसे अपने डिस्प्ले पे ला सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग भी काम करें तो आपके पास दोनों सेटिंग्स हों, और CMYK के कलर्स भी हों और RGB हों। ये डिज़ाइन हमने RGB कलर्स में बनाया था, नीचे से मैं कलर ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कलर्स मोड में जाना है, मोड में जाना है, कलर्स यहाँ पे ग्रे स्केल नहीं लेना, ग्रे स्केल मीन्स ये ब्लैक एंड वाइट करेगा आपको। इसमें RGB 24 बिट कलर आपने यूज़ करने हैं। ये आप देखें RGB किए है तो ये जो कलर सेम टू सेम हमने यूज़ किए थे ये वही शो कर रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद नीचे आ देना है ये स्टैंडर्ड साइज, ये मैट वगैरह, इस क्वालिटी को 100% ये हर चीज़ ऐसे ही रहनी चाहिए। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ये आपके पास ये साइज है, ये आपने साइज थोड़ा सा टैली कर लेना है कि ये हमने 820 और 360 पिक्सल लगाया था, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ये जो मतलब ये 1 पॉइंट नज़र आ रहा है ना आपको, 21 नज़र आ रहा है, ये वो नज़र आ रहा है जो हमने आउटलाइन लगी छोड़ दी थी है। इस पे परेशान नहीं होना, यहाँ पे भी तकरीबन सेम ही होगा। जब आप आउटलाइन लगा भी देंगे ना तो 1 पॉइंट से बिल्कुल माइनर, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 आपको ज़्यादा ही शो करेगा अगर आप आउटलाइन ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपने रेजोल्यूशन सेट करनी है इसकी। मैं, क्योंकि ये बहुत छोटी साइज़ है पिक्सल में, तो इसकी रिकमेंड, वैसे तो आप कुछ भी बनाएं तो 300 पे रखें। ठीक है, इसके हिसाब से अगर, क्योंकि ये फेसबुक का कवर जो है ना बहुत छोटे साइज में, आप देखो 123 KB का सिर्फ ये फाइल बन रही है, और ये आप देखें इसको ब्लर भी कर रहा है इसको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, इसकी जो यहाँ पे इसके नंबर सेलेक्ट करता हूँ, मैं 500 कर देता हूँ। 500 करके जैसे ही मैं इस एक बार क्लिक करूँगा, ये देखें अब इसकी थोड़ा सा इसकी रेजोल्यूशन में सही हो गई है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको अब 600 कर देता हूँ, और यहाँ पे एक जगह क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये और मज़ीद सही हो गया। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि रिकमेंडेशन में वो फाइल साइज़ भी लेता है, तो फाइल साइज़ हमारी पूरी होनी चाहिए, वो साइज़ भी लेता है साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइल का साइज़ आ गया, ये आपने देख लेना। ये आपके पास अच्छा, एक चीज़ और आपने देखनी है कि जैसे ही आपने फाइल इसकी रेजोल्यूशन बड़ी की है ना, तो इसने साइज़ भी चेंज कर दिया। तो इसलिए आप इसको वापस 300 पे ले जाएं और इंटर कर दें, फाइल के साइज़ में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक, अब ये क्लास भी एंड होने वाली है। ठीक है, अब ये आपका, ये आपने डिज़ाइन बनाया।
अब नेक्स्ट लेवल पे हम आ जाते हैं कि ये हमारे पास, ये मेरा डेस्कटॉप पे मैंने हमारे मिलत का फोल्डर बनाया हुआ है, इधर है ये। अब इसमें ये फाइल यहाँ पे आ गई, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, अब ये आपके पास ये फाइल आ गई, शो होगी। अब इस फाइल को आप इजीली अपने जो है वो फेसबुक और कवर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको यही फाइल एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि इसी फाइल को यहाँ पे मतलब कोई पिक्चर लगा देना, ये नहीं कहता अपनी लगाएं, जो लड़के हैं वो अपनी लगा दें, बाकी जो भी अगर तो किसी को भी सूट करता है कि मतलब वैसे इश्यूज सर ना कोई हो। ये तो ये तो बहुत आसान होगा, इस तरह तो बस सिंपली वो कर लेंगे, पावर क्लिक। नहीं, मैं सीडीआर नहीं दूंगा आपको, मैं आपको ये जेपीजी फॉर्म दूंगा जो मेरे पास ये है, ये फॉर्म। ठीक हो गया, उस उससे हमने खुद फिर वेक्टर बनाने हैं सारे। उस पे आपने, हाँ जी, वेक्टर बनाने हैं और मुझे सीडीआर भेजनी है ठीक हो जो गया आपने सर, ठीक हो फाइल गया। सेव की है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये फाइल आपने साथ साथ सेव करते रहना। मतलब कोई सपोज अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो लाइट का इशू हो जाता है या कोई और इशू हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है सपोज, या कोई और इशू हो जाता है, तो उसके लिए आपने इसको फाइल को साथ साथ सेव करते रहना। ठीक है अच्छा सर, जी। अगर हमने एक मोनोग्राम लोगो बनाना हो फॉर सपोज एक रेस्टोरेंट का, मुझे उसके लिए एक तंदूर की पिक्चर चाहिए होगी और कुछ खाने पीने की, तो क्या वो नेट से 4 के पिक्चर्स उठा के कर सकता हूँ काम उस पर? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन वो पिक्चर बेस में तो सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा ना, और मतलब लोगो नहीं बनेगा, लोगो बनेगा वेक्टर बेस। सर तो क्या वो खुद बनाना पड़ेगा फिर उसके सारा? उसके तरीके हैं, जैसे आहिस्ता अब आहिस्ता तंदूर बनाना सर, तंदूर तो काफी मुश्किल बनेगा। भाई तंदूर मीन्स आपने सिंबॉलिक देना होता है, आपने ये नहीं देखना कि आपने तंदूर ही रख देना वहाँ पे। एक सिंबल ऐसा बनाना है कि जो जो लगे कि तंदूर हो उसकी। अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी इंशाल्लाह हमारी लोगो पे ही होगी कल, क्योंकि एक दिन ज़ाया हो गया, कल पे रख लेते हैं। सर ये तरीका नहीं कर सकते जिस तरह अभी आपने कॉपी किया, मतलब कि जिस तरह वेक्टर बनाया पिक्चर को देख देख के? हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन उसका एक रिकमेंडेड तरीका जो हम आराम से यूज़ करते हैं, उसमें जी एक तो इस इन चीज़ों में ना आपकी वोकेबलरी होनी चाहिए। ठीक है, वोकेबलरी हो, और दूसरा ये मैं अभी ऑन करता हूँ आपको, मैं ये टेक्निकल कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइनर का गूगल के बगैर या इंटरनेट के बगैर जो है ना वो बिल्कुल फारग है डिज़ाइनर, ये ज़हन में रखिएगा। अभी मैं, अब आप देखो तंदूर को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, सर, उसको क्या कहेंगे, मैं सपोज तंदूर ही लिख लेता हूँ, तंदूर साथ वेक्टर, तंदूर रेस्टोरेंट आ गया सर, हाँ जी, तंदूर तंदूर वेक्टर इमेज लिख दिया मैंने। अब ये देखो, ये ये आपके पास वेक्टर इमेज आया, देख रहे हैं, ये देखो ये भी वही बना हुआ है जो आजकल मोबाइल तंदूर वो लग रहे होते हैं। जी अब आप बिल्कुल। देखो कि आपको क्या चाहिए, ये सर आप बैक पे जाइएगा, ये अच्छी वाली इमेज आई थी एक बड़ी, मतलब के कलर्ड थी, वेक्टर भी नहीं लग रही थी। बैक पे अभी जाइएगा। जी जी, बैक पे जाइएगा। बैक पे लगा दिया। ये राइट पे रही, तंदूर LOUE। ये वाला, ये नीचे, ये हाँ वही है ना। ब्राउन कलर, ये ये ठीक है, ये इसको भी आप इजीली, आपको मैंने एक तरीका बताया है, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, मेरे पास मिनट 5 है, मैं सपोज इसको नहीं छोड़ता, मैं नई फाइल ले ली, पेस्ट कर लिया। अब आप ये देखें कि ये किस हद तक पेस्ट करता है, अगर तो ये आपका यहाँ से पेस्ट कर देता है, तो जरा ब्लर इमेज है, इसको मान लो, इसको मैं थोड़ा सा और स्मूथ कर लेता हूँ, स्मूथिंग भी ठीक हो बढ़ा गया। देता हूँ। नहीं,
इसको हम यहाँ तक भी रखेंगे ऊपर। ठीक, अब ये एक ले लिया वेक्टर, ये आपके पास आ गया। इसको करें लॉक, ठीक है, इसको करें अनग्रुप, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस कलर को भी करें डिलीट, ये जो है ये नज़र आ रहा है। इसको अब ये देखें, ये वाला क्या किया उसने, ये ग्रेडियंट था बेसिकली, यहाँ से येलो शुरू हो रही है और ये ऑरेंज तक जा रहा है। अब उसने जो ट्रेस करना है, उसने तो एक कलर को ट्रेस करना है, ये ध्यान रखिए। ट्रेस ऑप्शन में क्या है कि वो सिंगल कलर को ट्रेस करता है। अब जहाँ तक उसको ये डीप येलो सा कलर मिला, उसने वो सिलेक्ट कर दिया, फिर नीचे उसने डार्क कलर कर दिया। अब हमने क्या करना है, आपको उस दिन लोगों का तो ये बल्कि कल की क्लास में मुझे लगता है आज ही होगी। तो यहाँ से ये किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके इसको सिलेक्ट किया और वेल्ड कर दिया, ठीक है, वेल्ड कर दिया, या आप कंबाइन कर दें, दोनों को सेम यूज करें। ठीक, अब आपने इसकी सेटिंग कर लेनी। असल काम यहाँ से शुरू होता है, टेस्ट तो आपने कर लिया। अब देखें, असल काम आपने ये किनारे, ये सारी चीज़ें आपने सेट करनी है खुद से, मैं नहीं करनी। ठीक है, यही लफ्ज़ आपने निकाल लेना है, यही देख लीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपने खुद ही ढूंढा तंदूर वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज किसे कहते हैं, आपने वेक्टर में ही काम करना है। और ये मैं आपको बता दूं, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। ग्रेडियंट जी प्रेस करें, इसको ड्रैग करें एक दफ़ा, येलो कलर टॉप पे लिया, ठीक है, या इसका एक और अगर आपने सेम टू सेम भी करना है ना, इसकी सेटिंग में कलर्स की प्रॉपर्टीज में आ जाए, यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर ले लें और जो कलर उसने यूज़ किया है वहाँ पे यूज़ कर लें। यहाँ पे उसने जो कलर यूज़ किया है ये तो बिल्कुल एंड में ले लें आप इसको, यहाँ पे जो कलर यूज़ किया उसने कर लें और इसको ये सेंटर वाला ये जो पॉइंट है ना, इसको पकड़ के ड्रॉप कर लें। हाँ बस ये इसको आप इसकी जो थिकनेस जो है ना, वो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं कि लाइट टू डार्क, और कितना का आपने इसको डार्क की तरफ लेके जाना है और किस रेशियो से। सर बाकी जो टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा दोबारा हमने खुद से अपनी तरफ से लिखना है? टेक्स्ट तो यार आप खुद कर लेना, मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको कल बता दूंगा इसका तरीका, कि ये तो चलो आप टेक्स्ट तो लिख लोगे, ये बाकी उसने क्या किया समझ आई। मतलब टेक्स्ट तो आप लिख लोगे, ये देखिए टी यहाँ से कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ठीक हो गया ये कि तंदूर, ये पता नहीं लव है कि क्या लिखा है यहाँ पे, वही चीज़ सर। होगी। बस अब जो लास्ट काम है वो आरजीबी कलर निकालना सिखा दे। हाँ ये हो गया, मेरे पास 1 मिनट रह गया। जी सर, यहाँ पे 1 मिनट क्लिक में हो करें, जाए। यहाँ पे क्लिक करें, कस्टमाइज में आ जाए। यहाँ भी आपके पास देखें अपीयरेंस, ये प्रॉपर्टी आ गई आपके पास, बार्स, ये आपके पास बार्स कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, कमांड्स, इसको भी छोड़ें, शॉर्टकट कीज भी आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आपने नहीं छोड़ना। कलर पैलेट्स, इसकी रोज आप कर सकते हैं, नहीं सॉरी यार, यहाँ पे नहीं है, ये विंडोज में जाएं, कलर पैलेट्स, और कलर पैलेट्स पैलेट्स में जाएं, और ये आपके पास प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी, जो हम एक बार कह रहे हैं ना, डोकर किसे कहते हैं यार, स्टार्ट में डोकर इसको कहते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पे नहीं नजर आ रही है, क्योंकि वो फिर और जगह खुलती है। यहाँ से आपने, ये मेरे पास डिफॉल्ट पैलेट है जो ये नजर आ रही है, ठीक है। एक आपने ये आरजीबी को सिलेक्ट कर लेना है, आरजीबी को सिलेक्ट करेंगे तो वो नॉर्मली यहीं पे आएगी, ठीक है, यहीं पे आएगी। फिर उसमें से आपने देखना आरजीबी कौन सा है, आरजीबी को उठाना है, ये ऊपर ना, ऊपर जब ये लाइन डॉटेड लाइन नजर आएगी, यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो इसको आप उठा लें, उठा के यहाँ पे ले आए। यहाँ पे ये देखें हाईलाइट हो गया, कहाँ पे मैं रख सकता हूँ, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप साथ ही इसको मतलब इधर ला के कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये आना यहाँ से मैं ड्रैग करके